प्रणाम दर्शकों, ये बड़ा ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, अंत तक अवश्य देखना। हमारे किसी दर्शक ने प्रश्न किया था कि मुक्ति के बारे में समझाएं कि मुक्ति क्या होती है और मुक्ति कितने प्रकार की होती है, यानी मोक्ष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे प्राप्त होता है। कृपया इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाएं। हम सबके संशय हैं। दर्शकों, प्रश्न किसी एक दर्शक का है, लेकिन मन में यह प्रश्न अनेक साधकों के भीतर उत्पन्न होता होगा कि यह मुक्ति होती क्या है। क्यों प्रत्येक संत मुक्ति की बातें करता है, प्रत्येक ग्रंथ मुक्ति की बातें करता है, क्यों प्रत्येक जीव छुटकारे की बात करता है, छोड़ना, क्यों ऐसा क्यों है। तो इस विषय को हम आपको इतनी गहराई से समझाएंगे इस वीडियो में कि अन्य किसी वीडियो की आपको आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। वीडियो अंत तक अवश्य देख लेना बस, और शेयर अवश्य करना अगर आपको अच्छा लगे तो। मुक्ति साधारण भाषा में कहें, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाना मुक्ति कहलाती है। हम जन्म लेते हैं, हमारी मृत्यु होती है। सांसारिक दुखों का कारण क्या है? हमारा जन्म लेना, ये तो कारण है। हम जन्म लेते हैं इसीलिए तो दुख प्राप्त होता है। शरीर हो ही ना तो दुख किसको होगा। और शरीर प्राप्त क्यों होता है? कर्मों के कारण। हमारे जो कार्मिक ढांचा होता है उसके कारण हमें शरीर ग्रहण करना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है। किसी का लेना, किसी को देना है। किसी को सुख दिया है तो सुख लेना, किसी को दुख दिया तो दुख लेना है। इन सब स्थितियों से छूट जाना ही मुक्ति कहलाता है। लेकिन शिव ने कहा कि हे रामचंद्र, मुक्ति क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे हृदय में जो अज्ञान ग्रंथि है ना, उसका नष्ट हो जाना, अज्ञानता का नष्ट हो जाना मुक्ति कहलाता है। कर्मों का भुगतान करो तो भुगतान करते करते अन्य कर्म अस्तित्व में आ जाते हैं। हम एक कर्म करते हैं, पता नहीं कितने कर्म ना जाने साथ में बन जाते हैं। तो सीधा उपाय क्या है? अज्ञानता को दूर करना। अज्ञानता क्या? अज्ञानता कि मैं शरीर हूं, ये हमारी अज्ञानता है, अंधकार है हमारा। इसे दूर कैसे करना है? शिव की ज्योति से, शिव आराधना से, शिव का ज्ञान प्राप्त करके, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके अज्ञानता की ग्रंथि को तोड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ताकि हमारा जन्म और मृत्यु ही ना हो, इन सब से छूट जाए, छुटकारा मिल जाए हमें। तो साधकों, सबसे पहले समझते हैं कि मुक्ति कितने प्रकार की होती है। दर्शकों के प्रश्न है ना कि मुक्ति कितने प्रकार की होती है। तो मुक्ति 6 प्रकार की होती है। ध्यान से समझना। पहली मुक्ति सार्ष्टी मुक्ति कहलाती है। सार्ष्टी मुक्ति में क्या होता है? शरीर तो रहता है, शरीर नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म शरीर रहता है। जीव की स्थितियां होती हैं, चेतना की स्थितियां होती हैं कि उसको कौन सी मुक्ति प्राप्त हुई है। पहली मुक्ति सार्ष्टी मुक्ति होती है। सार्ष्टी मुक्ति का अर्थ होता है भोग, दिव्य भोग हमें प्राप्त होते हैं। कोई भी भोग हो, इस विश्व का कोई भी भोग, बड़ा से बड़ा भोग, दुर्लभ भोग हमें प्राप्त हो जाता है इस मुक्ति की स्थिति में। और भोगों को पचा पाने की क्षमता, भोग क्या? खाना पीना, पसंदीदा खाना प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन हम उसे पचा पाएंगे, यह क्षमता भी हमें इस मुक्ति में प्राप्त हो जाती है। भोगों को भोगने की क्षमता है और भोग हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा जो मुक्ति का प्रकार होता है वह होता है सालोक्य मुक्ति। ठीक, इस मुक्ति में भी सूक्ष्म शरीर रहता है, शरीर नष्ट नहीं होता। सालोक्य यानी जिस इष्ट देव की हम आराधना करते हैं, जैसे आप शंकर जी की आराधना करते हैं, कोई राम जी की आराधना करता होगा,
कोई कृष्ण जी की आराधना करता होगा, कोई नारायण की आराधना करता होगा, कोई भवानी की आराधना करता होगा, कोई गणपति जी की आराधना करता होगा। इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं। तो जो इष्ट देव का लोक है वह जीव को प्राप्त होता है सालोक्य मुक्ति में। जो लोक, जैसे शंकर जी का लोक क्या है? कैलाश, ठीक। वैकुंठ नारायण का लोक है। तो जो नारायण जी के भक्त हैं उनको कौन सा लोक प्राप्त होगा? वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। शरीर रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहता है, लेकिन लोक शंकर जी वाला प्राप्त हो जाएगा, नारायण जी वाला प्राप्त हो जाएगा। यह पूर्ण मुक्ति नहीं कहलाती। जो मुक्ति का अगला प्रकार है वह है सामीप्य मुक्ति। पहली मुक्ति में हमने क्या बताया कि भोग प्राप्त होते हैं, भोगों को पचाने की क्षमता प्राप्त होती है। दूसरा मुक्ति का प्रकार बताया कि शंकर जी वाला लोक प्राप्त हो जाएगा। तीसरी मुक्ति सामीप्य, शंकर जी के अगल बगल ही आपको स्थान मिल जाएगा। चेतना के स्तर की बातें हैं ना ये सारी। तो सामीप्य यानी शंकर जी का सामीप्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार शिवगण शंकर जी के समीप रहते हैं ना चारों तरफ, ठीक, इसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। जीव का इतना भाग्य उदय हो जाता है, चेतना का स्तर ऐसा हो जाता है कि वह शंकर के आसपास ही रहता है, ठीक। जो मुक्ति का चौथा प्रकार है वह है सारूप्य मुक्ति। इस मुक्ति में जीव को इष्ट देव जैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। रूप कैसा प्राप्त? शंकर जी के जैसा रूप प्राप्त हो जाएगा। इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। इष्ट देव जैसा रूप प्राप्त हो जाना, ठीक, इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। शरीर रहता है, यहां शरीर नष्ट नहीं हो रहा। अगला जो प्रकार है वह सायुज्य मुक्ति। सायुज्य यानी भक्त और भगवान का एक हो जाना। यहां सूक्ष्म शरीर है, भक्त का शरीर इष्ट के शरीर में समाहित हो गया, इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। यहां भी शरीर रहता है, शरीर यहां भी नष्ट नहीं होता। तो जो यह 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, इनमें शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है। लेकिन जो 7वां प्रकार है मुक्ति का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वह पूर्ण मुक्ति होती है, वह शंकर जी के सानिध्य से प्राप्त होती है। शंकर जी के शरणागत जाने से हमें प्राप्त होती है। उस मुक्ति को कहा जाता है कैवल्य मुक्ति। यह अद्वैत की अवस्था कहलाती है। एक ही है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि पहली मुक्ति में आपको भोग प्राप्त हुए, किसको? आपको, यानी आप उस तत्व के साथ एक नहीं हुए, अभी भी भोगों को भोगा जा रहा है। भोगों को भोगने वाला कौन है? जीव है। यानी जीव मुक्त नहीं हुआ, कैवल्य की स्थिति तक नहीं पहुंचा, अद्वैत की अवस्था तक नहीं पहुंचा, अभी भी वह भोग कर रहा है। दूसरी अवस्था में जीव को लोक प्राप्त हो गया, शंकर जी वाला। शंकर जी है और लोक है। अभी भी द्वैत की स्थिति है ना कि आपको शंकर जी वाला लोक प्राप्त हुआ। तो 5 प्रकार की जो मुक्ति होती है उसमें शरीर बना रहता है। शरीर होने का अर्थ है कि उस परम सत्ता से हम अभी भी अलग हैं, द्वैत है कहीं ना कहीं। जो कैवल्य मुक्ति है वहां अद्वैत ही अद्वैत होता है, वहां दूसरा होता ही नहीं है। कौन कहेगा कि मैं हूं या शिव है? नहीं कहा जा सकता, दूसरा है ही नहीं। ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यही भावना, शिवोहम शिवोहम, शिव ही रहता है, हम तो रहे ही नहीं वहां पर। तो यह पूर्ण मुक्ति कहलाती है, इसे कैवल्य मुक्ति कहा जाता है। कैवल्य यानी केवल, केवल एक, तुम नहीं, मैं नहीं, केवल एक, बस। यह पूर्ण मुक्ति होती है। और कहा जाता है कि यह मुक्ति जीवन में ही प्राप्त की जा सकती है। जो अन्य प्रकार की मुक्ति है ना, इसमें सूक्ष्म शरीर जाता है, लोक तक पहुंचता है या किसी दूसरे तत्व में समाहित होता है, भक्त भगवान में मिलता है जाकर, यानी मृत्यु के बाद। लेकिन जो कैवल्य मुक्ति होती है यह जीवित यानी इसी शरीर में प्राप्त की जा सकती है।
यह विशेषता है इस मुक्ति की। तो हम सबको मुक्ति के लिए अपना मुमुक्षुत्व भाव प्रकट करना है, मुमुक्षु बनना है। हमने कई देखा कई संत है वो मुक्ति मांगते ही नहीं है, उनके भीतर यह धारणा ही नहीं है कि हम मुक्त हो जाए, वो अभी मुक्ति के बारे में सोचते ही नहीं है। और शिरोमणि संत हैं, वो बड़े बड़े संत हैं, वो मना करते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। ठीक, तो हम सबको मुक्ति के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके खूब प्रयास करो। अपना मुमुक्षु भाव जगाने के लिए क्या चाहिए हमें? वैराग्य चाहिए, शम दम तितिक्षा उपरति समाधान, ये सब साधन चाहिए हमें। ठीक, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये सब चाहिए होते हैं। और मुमुक्षु भाव भी चाहिए, मोक्ष की इच्छा चाहिए अपने भीतर कि मैं मुक्त हो जाऊं। इच्छा ही नहीं है तो कहां जाएंगे मुक्ति की तरफ? मोक्ष की इच्छा करना भी मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष हेतु है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए आए हैं तो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।